गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को आज का दिन, आज की रात, आज का समय और ये मानसून सब आपको मुबारक हो। कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और आज आपको लेकर चल रहा हूँ बहुत ही हेरिटेज वाली जगह पे। पुरातात्विक धरोहर है। तो हम ताजमहल देखते हैं और गोवा जाते हैं, दुबई जाने की फिराक में रहते हैं। तो घूमने के लिए बहुत सी डेस्टिनेशन आपके मन में रहते हैं, लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी बहुत कुछ है। और आज मैं ऐसे ही एक जगह को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए। तो लो जी, हम लोग आ गए हैं ऐतिहासिक धरोहर में। और ये धरोहर आपको दिखाना इसलिए भी ज़रूरी था कि आप ताजमहल देखने जाते हैं, आप लाल किला देखने जाते हैं, पर मेरे सीधी में, आपकी सीधी में भी ऐसी जगह है। मानसून के सीज़न में ये दालान कितना खूबसूरत लग रहा है। और जैसे ही आप गेट से अंदर आते हैं तो ये शिलालेख भारत सरकार के द्वारा ऐतिहासिक रूप से लिखे हुए, जिनको आप पढ़िए और इनका पालन करिए। और क्या खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती तो क्या ही बताऊं, कितने लोग यहाँ पर इसका आनंद ले रहे हैं। तो ये है गुरु ऐतिहासिक चंद्रेश शिव मंदिर। और कमाल का ये मंदिर है भाई साहब, मैं तो क्या बताऊं। कहते हैं कि ये 1000 साल पहले, या हो सकता है उससे भी पहले का हो। और इसकी बारीकियों को देखिए। बुनियाद में कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में भी नज़र आ जाते हैं। तो इस मंदिर का बुनियाद ही आपको बता दे कि कितना भव्य है ये यार मंदिर। इनकी बारीकियों को देखिए, गजब। और इतना खूबसूरत नक्काशी तो यार मैंने अपनी सीधी में तो किसी भी इमारत में इस तरह की नहीं देखी। और वो भी तब जबकि 1000 साल पहले का ये मंदिर है, या हो सकता है उससे पहले का भी हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा हमें बताने वाला नहीं मिला। जो भी है अपनी जानकारी से हम लोगों ने इन सब चीज़ों को पढ़ा है और आपको मैं बता रहा हूँ। और इन बारीकियों को आप देखिए। और आज जो भी आज मैथमेटिकल वो होते हैं, पैमाने होते हैं, किसी में भी आप इसको नाप कर देख लीजिए, कहीं से भी आपको 1 मिलीमीटर भी आपको इधर से उधर नहीं मिलेगा। और आज भी ये 1000 साल के इतिहास में अपने ताकत से, अपने वजूद से यह डटा हुआ है। और इस इमारत को बनाने वालों ने भी क्या गजब की, मतलब इसमें कारीगरी की है। और ये देखिए, ये ठीक उसके साइड में ये मठ है। और कहते हैं कि इस मंदिर में जो साधु समाज रहते थे, वो यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते थे, ध्यान आसन करते थे, और यहीं पर वो रहते थे। तो ये मठ है और ये वो खूबसूरत मंदिर है, शिव मंदिर है चंद्रेह का। और लाल पत्थरों से ये इसका निर्माण हुआ, मेरे ख्याल से लाल बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। लेकिन आसपास मुझे ऐसे पत्थर दूर दूर तक दिखे नहीं, पता नहीं कहाँ से पत्थरों को लाया गया था। लेकिन कहते हैं इस मंदिर की स्थापना चेदी शासकों के गुरु प्रबोध शिव ने की थी, जो शैव धर्म की साधना और प्रचार प्रसार के लिए मत मयूर नामक प्रसिद्ध शैव संप्रदाय से संबंधित थे। मंदिर से जुड़ी संरचना एक बलुआ पत्थर का मठ है, मैंने कहा ना, जिसके निर्माण से संबंधित 2 प्राचीन संस्कृत शिलालेख भी हैं। भाई साहब, इस मंदिर की वास्तुकला गजब की है, बहुत ही अनूठी है। ये एक ऊंचे उठे हुए चबूतरे या मंच पर आधारित है, आप देख सकते हैं, और चैत्य जैसी भूमि योजना पर बना है। अच्छा, मंदिर का शिखर पूरा बेलनाकार है। अब चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर कैसा है, वहाँ का बनावट और वहाँ की सुंदरता कैसी है। तो ये है आपका मंडप। और इसी मंडप को हम लोग पार करते हुए चलते हैं अंदर। और ये अंदर में ये भगवान शिव का शिवलिंग है। और आप छत को देखिए, छत में क्या खूबसूरत यहाँ पर नक्काशी की हुई है। कोई आर्किटेक्ट होता, कोई पुरातत्वविद होता तो वो हमें और भी बेहतर बताता, लेकिन यार क्या करूँ। 1000 साल पहले इतनी उन्नत कारीगरी, भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भाई साहब, ये सारे पत्थर हैं यार, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 1000 साल पहले उनके पास में ये तकनीक, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई होगी। मतलब एकदम बारीक एक धागे को आप एक सिरे से दूसरे सिरे में खींच लीजिए, और उस लाइन पे अगर आप इसको लगाएंगे तो आप, मतलब साहुल जिसको कहते हैं, उस साहुल से बाहर नहीं है। और देखिए ये कक्ष जो है अंदर से एक सीढ़ी नुमा है, और बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गया है। लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते भी थे, उनकी वजह से कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हो गया। लेकिन अभी तो खैर कुछ गार्ड वार्ड हैं जो हमें रोक भी रहे थे, लेकिन हमने उनसे परमिशन ली। और ये देखिए, ये मठ जो है 2 मंजिला था। अब आप समझिए उस ज़माने में 2 मंजिला टेक्निक्स
थी। हालांकि वो अब खंडहर जैसे हो गए हैं हालात उसके, पर नीचे का तो पूरा भाई साहब ठीक ही है। और छोटे छोटे ये कमरे हैं और उन खंभों पे ये बरामदे जैसे बने हुए हैं। मेरे ख्याल से उस समय साधु संत जो रहते थे वो इसी कक्ष में रहते थे। ये छोटे छोटे कक्ष आप जो देख रहे हैं तो इसी में रहते थे और अपना समाधि या जो भी पूजा पाठ उनका रहता था, सोना वोना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर करते थे। तो ये मठ बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए ही बनाया गया था। चेदी वंश के शासकों ने बनवाया था भाई साहब। मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब मैं कुछ ना कह पाऊँ या कहूँ क्या। और अभी मैं मठ के बीच, जिसको आप आंगन कह सकते हैं, चारों तरफ मठ और बीच में मैं हूँ। और इन बरामदों के बीच में ये जो जगह, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ऊपर से ऐसा ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बनाया था कि वो पूरा पानी ऊपर से इस नीचे वाली जगह पे गिरता था और वो पता नहीं कहाँ निकल जाता था, उसका कोई वो नहीं है। तो ड्रेनेज सिस्टम भी उस समय गजब का था। मठ की दीवारों पर यानी अंदरूनी दीवारों पर ये ऊपर में देख रहे हैं कितनी खतरनाक कलाकृति है। मतलब बेजोड़, मैं कुछ बोल नहीं सकता कि कितना अच्छा, लेकिन वाकई में यार इस समय तो पॉसिबल नहीं है। और ठीक किसी के नीचे ये 3 मूर्तियां हैं, वाकई में बहुत बेहतरीन है। कहते हैं इस सुरंग के अंदर से एक रास्ता जाता था जो सीधे बनास और सोन नदी के संगम पर निकलता था, और लेकिन अभी इसे बंद कर दिया गया है, पर हम इसे छुएंगे नहीं। बस इतना ही था यार, और चलिए अब चलते हैं संगम। और ये रास्ता भाई साहब संजय गांधी नेशनल टाइगर रिजर्व की तरफ चला जाता है। और इसकी खूबसूरती यहीं आकर अपना मतलब क्या ही बताऊँ, अल्टीमेट हो जाती है। यहीं गाड़ी खड़ी करते हैं, चलिए चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। और भाई साहब ये जो पुल है, यही वो पुल है भंवर सेन का। और ये पानी के 2 कलर हैं, एक तो जो नीले कलर में है ये सोन नदी है, और ये लाल कलर में ये बनास नदी है। और भाई साहब यही वो संगम का स्थल है। कहते हैं कि उस सुरंग से जो एक रास्ता आता था वो यहीं पर आता था। फिलहाल सिनेमैटिक सीन्स का आप आनंद लीजिए और इस संगम का भी आनंद लीजिए। और तब तक हमारी वीडियो को बेहतरीन ढंग से देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।